अस्सलामुअलैकुम। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की नई क्लास में खुशामदीद। दोस्तों, आज हमारे जो इस क्लास का टॉपिक है वो है कि आप एक्सेल में शॉर्टकट को इस्तेमाल करते हुए आप अपने काम को कैसे आसान बना सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैंने इस सेल्स को मैंने बनाना है, उसको बोल्ड करना है। ये देखिए, इसको मैंने अगर बोल्ड करना है तो मुझे क्या करना होगा, मैंने जाना होगा इस ऑप्शन में, होम में। हो सकते हैं उस वक्त ये क्लिक हो, मुझे जाना पड़ेगा होम में और उसके बाद में मुझे क्लिक करेंगे ये मैं कंट्रोल इसको बी करूँगा। तो इसका देखिए, आप इस पर क्लिक करते हैं तो इसका कंट्रोल बी इसका शॉर्टकट है। यानी आप अपने कीबोर्ड के जो लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे आपकी जो बटन है उसमें कंट्रोल का बटन है, CTRL लिखा होता है। तो कंट्रोल को प्रेस करते हुए आप अगर प्रेस करते हुए बी को भी प्रेस करते हैं अपनी कीबोर्ड में तो क्या होगा, वो आप आसानी से बगैर आपको हाथ उठाए हुए, अब वरना अगर आप काम करते हैं, टाइपिंग करते हैं और आप उस बोर्ड की ज़रूरत है तो फिर क्या होगा, आपको माउस पे जाना पड़ेगा और माउस के बाद फिर ये 2-3 ऑप्शन आपको इस्तेमाल करने पड़ेंगे और उसके बाद आप उस चीज़ को बोल्ड कर सकते हैं। लेकिन शॉर्टकट्स का ये फ़ायदा है कि आप बग़ैर माउस के ज़रिए आप अपने उसको बोल्ड कर सकते हैं या इस तरह और ऑप्शन को इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह और भी बहुत सारे शॉर्टकट्स हैं, तो इसको हम आज डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए मेहरबानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि आप और अच्छी वीडियोस भी हासिल कर सकें। इसी तरह हमारे पास है एक और ऑप्शन, इसको हमारे पास इसको कहते हैं कंट्रोल+A, यानी कंट्रोल को प्रेस करना है और फिर ए को। तो फिर इससे क्या होगा, इससे तमाम डेटा सेलेक्ट होगा। ये देखिए, तमाम सिलेक्शन हो गई है। सिलेक्शन किसको कहते हैं, मिसाल के तौर पर मैंने इसको सेलेक्ट करना है तो माउस के ज़रिए मैं इसको सेलेक्ट कर लूँगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं इस माउस को नहीं इस्तेमाल करूं बल्कि कीबोर्ड से करूं तो क्या है, आपने क्या करना होगा, मुझे जाना होगा यहाँ पे इस सेल में, मुझे ये वाला जो रो है मुझे बोर्ड चाहिए तो अपने कीबोर्ड में शिफ्ट को प्रेस करना है और जो आपका एरो है, एरोस के 4 बने हैं, अप डाउन एरो है तो आपने राइट पे एरो क्लिक करना है। तो इसी तरह आप अपने उससे सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर मुझे जब बी बोर्ड चाहिए तो कंट्रोल प्रेस करना है और फिर बी, तो देखिए मैंने इसको बोर्ड कर दिया है। इसी तरह आगे है हमारे पास कंट्रोल डी में। कंट्रोल डी क्या काम करता है, कंट्रोल डी जो है ऊपर वाला डेटा मुझे नीचे चाहिए तो फिर वही जो डेटा है उसको आप फिल कंटेंट ऑफ द सिलेक्टेड सेल, यानी उस सेल में ये सेल, ये जो कंटेंट है मुझे इस सेल में भी चाहिए तो मैंने कंट्रोल क्लिक करना है और डी। तो इसका ये फ़ायदा होगा, फॉर एग्जांपल कहीं चीज़ें वो डबल आती हैं, मतलब एक ही वैल्यू है तो आप उसको माउस पे नहीं जाना पड़ेगा। मतलब अगर आप माउस पे जाते हैं, यहाँ पे जाएंगे, फिर इसको कॉपी करेंगे यहाँ से, या हो सकता है यहाँ से कॉपी करेंगे, फिर यहाँ पे पेस्ट करेंगे राइट क्लिक करके, या वैसे यहाँ से पेस्ट करेंगे, तो क्या करना होगा, काफ़ी टाइम इस्तेमाल होगा। लेकिन आप अपने कीबोर्ड की मदद से ऊपर वाला डेटा चाहिए, आप इस तरह एंट्री कर दें और मुझे बार बार वही डेटा चाहिए। हो सकता है मुझे किसी फिगर है, ये मेरे पास ये फिगर है, बार बार यही फिगर चाहिए, तो फिर आप कंट्रोल डी कर रहे और एंटर, कंट्रोल डी, एंटर, कंट्रोल डी। ये देखिए कंट्रोल डी, लेकिन ये कंट्रोल डी एंटर, कंट्रोल डी एंटर, कंट्रोल डी एंटर, कंट्रोल डी एंटर। तो इसी तरीके से आप अपने डेटे को आसानी से फीड कर सकते हैं। आगे उसके बाद है, फॉर एग्जांपल मैंने किसी चीज़ को सर्च करना है, कंट्रोल एफ है उसका, कंट्रोल एफ है पास उसका, कंट्रोल को एफ पर सर्च होता है, फाइंड करना है आपने किसी भी चीज़ को तो कंट्रोल एफ करना होगा। कंट्रोल एफ फाइंड करता है, मिसाल के तौर पर मैंने फाइंड करना है किसी भी चीज़ को, मैं इस शकील को फाइंड करता हूँ, कंट्रोल एफ करूँगा और SHAKEL देखिए, और इसी तरह कीबोर्ड की मदद से मैंने एंटर कर दिया और यहाँ पे ये देखिए मेरे शकील को इसने फाइंड कर दिया। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ हूँ, कंट्रोल मैंने प्रेस किया और फिर एफ का बटन प्रेस किया तो क्या है, ये आ गया, शकील को मैंने फाइंड करना है तो इसी तरीके से मैंने उसने फाइंड कर दिया है। तो कंट्रोल एफ फॉर फाइंड होता है। आगे है
हमारे पास है कंट्रोल एस। कंट्रोल एस जो है, मैंने एक डेटा मैंने सेव करना है तो मैंने क्या करना होगा, कंट्रोल को प्रेस करना होगा और फिर एस। यानी अगर आप किसी भी डेटे को इंटर करते हैं, मिसाल के तौर पर आपने एक चीज़ सेव भी किया है, मिसाल के तौर पर मैं इसको सेव करता हूँ किसी भी जगह पे, डेस्कटॉप पे इसको सेव करता हूँ बुक 1 के नाम से, और उसको मैंने सेव भी कर दिया है ऑलरेडी, जस्ट मतलब मैंने इसको सेव कर दिया। सेव तो मैंने कर दिया, लेकिन अगर मैं मज़ीद इसमें एंट्री चाहता हूँ और एंट्री में किसी तरह एंट्रियाँ कर रहा हूँ, लेकिन मैं इसको सेव के लिए क्या करूँगा, बार बार मुझे जाना पड़ेगा सेव बटन पे, सेव शॉर्टकट पे जाना पड़ेगा, या यहाँ पे आप क्या करूँगा, सेव करूँगा उसको बार बार वहाँ पे सेव करना पड़ेगा, मुझे फाइल में जाना पड़ेगा और फिर मैं इसको सेव करूँगा। तो कितना मुश्किल है, कितना टाइम लगेगा। तो इसके लिए आपने करना क्या है, आपने इसके लिए कंट्रोल एस इस्तेमाल करना है। मतलब आपने 2 एंट्रियाँ कर दी हैं, उस 3-4 एंट्री कर दी, उसके बाद कंट्रोल प्रेस करें, कंट्रोल का बटन और एस, तो सेव हो गया कंट्रोल एस। मैं कोई एंट्री करता हूँ, कंट्रोल एस, कंट्रोल एस। तो कंट्रोल एस हर 3-4 एंट्रीज के बाद कंट्रोल एस को दबाना ज़रूरी है, ताकि आप एंट्रियाँ सेव होती रहीं। वरना हो सकता है कि लाइट का इशू आ जाए या कोई भी ऐसा इशू आ जाए जिसकी वजह से आपका कंप्यूटर ऑफ हो जाए, तो क्या होगा, वो आप अपने डेटा को ज़ाया कर देंगे, यानी दोबारा आप फिर मेहनत करेंगे। तो लिहाजा आपको हर दफ़ा कंट्रोल Z का बटन, कंट्रोल S का बटन जो है ना, वो आप लोगों ने इस्तेमाल करना है, ये 2 बटनों को। आगे हमारे पास है कंट्रोल Z, यानी कंट्रोल Z, कंट्रोल का बटन प्रेस करना है और कंट्रोल Z। कंट्रोल Z का मतलब है कि वापस अंडू करना है। अगर आप वैसे करते हैं तो यहाँ पे अंडू करेंगे, देखिए अंडू हो गया, लेकिन अब मैं कंट्रोल Z करता हूँ, देखिए कंट्रोल Z भी मैंने उसको ख़त्म करना है, अंडू करना है, तो उसके लिए ये इस्तेमाल होता है। इसी तरह हमारे पास एक और शॉर्टकट जो है इम्पोर्टेंट, वो है कंट्रोल P। कंट्रोल P क्या करता है, मैंने डेटा एंट्री कर दी है और मैंने क्या करना चाहता हूँ, प्रिंट चाहता हूँ, तो फिर अगर मैं वैसे जाऊँगा तो फिर यहाँ पे प्रिंट इस पे जाऊँगा, फिर यहाँ पे प्रिंट पे जाऊँगा और फिर जाके यहाँ पे प्रिंट दूंगा। तो देखिए कितना टाइम लग रहा है। और मैं क्या करूँ, कंट्रोल P और फिर प्रिंट, तो क्या है, मैं चला गया हूँ। तो कंट्रोल P जो है आपका शॉर्टकट है, कंट्रोल P, कंट्रोल का बटन और प्लस P जो है आपका शॉर्टकट है प्रिंट निकालने का। इसी तरह आपका एक और शॉर्टकट है कंट्रोल C। कंट्रोल C मीन इसकी मैंने कॉपी करना है, यहाँ से कंट्रोल C करूँगा और फिर नीचे जहाँ चाहिए एरो से की मदद से मैं जा रहा हूँ और इस तरह आपने जाना है वहाँ पे जिस सेल में यही मुझे चाहिए, और आप देख रहे हैं यहाँ पे इसको वो इसकी लाइनिंग इस तरह जा रही है। इसका मतलब है इसकी में कॉपी का ऑप्शन जो है ना वो इस्तेमाल हो चुका है। और फिर ये कंट्रोल V जो है ना वो काम करता है, उस चीज़ को वहाँ पे पेस्ट करता है। मैंने यहाँ से फिर अगर मैं वैसे करता हूँ दूसरी तरीके से, मैं यहाँ से जाऊँगा फिर कॉपी करूँगा और फिर यहाँ पे जाके इसको मैं पेस्ट करूँगा, तो मुझे बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। अगर मैं वहाँ से भी करता हूँ या इधर से भी करता हूँ, राइट क्लिक करके ज़रिए भी कर सकता हूँ, लेकिन मुझे टाइम ज़्यादा लगेगा। आगे हमारे पास है एक और जो है वो है कंट्रोल कंट्रोल जो है हमारे पास नेक्स्ट है CTRL कंट्रोल प्लस है, वो है कंट्रोल X। कंट्रोल X क्या काम करता है, ये करता है कट, यानी आपको ये डेटा यहाँ पे नहीं चाहिए, यहाँ पे इसको राइट क्लिक करते हैं तो इसको कट कर सकते हैं या यहाँ से भी कट कर सकते हैं, लेकिन आपका टाइम है, लेकिन आप कीबोर्ड में काम कर रहे हैं तो ये आपने, मैं यहाँ पे हूँ और मैंने इसको क्या करना है, कट करना है, यहाँ नहीं चाहिए मुझे, कंट्रोल X करूँगा और मुझे यहाँ चाहिए, तो क्या हो जाएगा, कंट्रोल V कट कर दिया मैंने वहाँ से और यहाँ पे मैंने पेस्ट कर लिया है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है और नेक्स्ट वीडियो में और कुछ शॉर्टकट्स के साथ मिलेंगे, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो बराए करम लोगों के साथ शेयर भी कीजिए। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।